AIR रेनबो पर प्रसारित इस इंटरव्यू में आरजे ममता सहगल ने चित्रा अय्यर से इंटरनेशनल विमेंस डे पर आयोजित एक स्पेशल प्रोग्राम में कुछ खास बातें की। ऑटिज्म के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए। हमारे इस स्टूडियो पर लाइव मौजूद हैं हमारे साथ में टेलीफोन लाइन पर एक ऐसी शख्सियत जो बहुत सारे लोगों का हौसला बढ़ाती हैं, बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और बहुत सारे लोगों को उन सब चीज़ों से रूबरू कराती है जिनके बारे में शायद नॉलेज कम है या लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोरम फॉर ऑटिज्म की ट्रस्टी और फाउंडर मेंबर चित्रा अय्यर जी, जिन्होंने ऑटिज्म की बीमारी से जूझ रहे बच्चों को, एक्चुअली ऑटिज्म एक बीमारी नहीं होती है, ये एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है, बट इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें चित्रा ही देंगी क्योंकि वो काफ़ी समय से इस विषय पर काम कर रही हैं और ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही हैं जो इस चीज़ से पीड़ित हैं। ऐसे परिवारों को आगे बढ़ने का, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का जो हौसला दे रही हैं, वो काम चित्रा अय्यर जी कर रही हैं। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। Very, very happy Women's Day to you and to all your listeners. थैंक यू सो मच। और एक बात जो मैं दिल से आपको कहना चाहती हूँ वो है दिल से थैंक यू, क्योंकि आप जो काम कर रही हैं वो डेफिनेटली काबिले तारीफ है। थैंक यू ममता। तो चित्रा जी, कैसे इस फोरम फॉर ऑटिज्म की शुरुआत हुई? क्या था वो कारण जिसकी वजह से इसकी नींव पड़ी? ममता, जैसे आप जानते हैं, हमारा अभी 23 साल का एक बहुत बहुत प्यारा अडल्ट बच्चा है, उसका नाम है श्रवण जी। 20 साल पहले जब हमको ये डायग्नोसिस मिला, तभी हमने ऑटिज्म ये सब सुना ही नहीं था। तो हमको 2-3 साल, जब वो 3.5 साल का था, तभी ये डायग्नोसिस मिली। इसके पहले हम ऑलरेडी काफी डॉक्टर से मिल चुके थे एंड हम लोग पूछताछ कर रहे थे कि ये क्या है, ये क्यों इसका बोल नहीं पा रहा है, ये किसी खिलौने के लिए उनको भी रीच आउट नहीं कर पा रहा है, वो हमको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, हमारे साथ आई कांटेक्ट दे के हंस के वो ये सब नहीं कर पा रहा है जो नॉर्मली एक 6 महीने में बच्चा करता है, 1 साल में करता है, 1.5 साल में करता है। यहाँ से हमको मिली ऑटिज्म की डायग्नोसिस एंड उसी दौरान मैंने एक अभी जो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है बीना मोदक से मिली और बाकी ऐसे और कई माओं से मिली, जो हम लोग साथ मिलकर हमने डिसाइड किया कि हमको जो सब परेशानियां हो रही है इसको सही तरीके से समझने को, वो हम और बहुत पेरेंट्स को हम लोग समझा सकते हैं आराम से, ताकि उनको ये दिक्कतें नहीं होनी चाहिए जो हमको हुई थी। So this whole effort of setting up a parent support group where younger parents can be guided by older parents in this stage was born. ओके, क्या बात है। तो आपने अपने ही घर से इस चीज की शुरुआत की थी। चित्रा जी, मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या सिम्टम्स इन बच्चों में नजर आते हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए ताकि वो समय रहते अपने बच्चे के अंदर अगर ऑटिज्म है तो उसको पहचान सकें? पहला अलर्ट आता है जब बच्चा एक खिलौने को देखता है या फिर बाहर जो बर्ड्स हैं, कौवे को देखता है, फिर माँ को देखता है और बाद में फिर से कौवे को देखता है। इसको बोलते हैं अटेंशन शेयरिंग। यहाँ इस तरह से जो बेसिक शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट जो बोलते हैं जी, ये मिसिंग रहता है। दूसरा अलर्ट आता है जब भी बच्चा टाइम पे बात नहीं करता है। यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं नहीं, इसके पिताजी भी लेट बोला करते हैं या करते थे, उनको भी डिलेड स्पीच आया तो चलेगा,
3.5-4 साल तक भी बच्चा अगर नहीं बोल रहा है तो इट इज ओके। तो ये अलर्ट आना चाहिए। और ये काफी हद तक एक नर्सरी स्कूल में भी टीचर्स पकड़ लेते हैं अगर पेरेंट्स नहीं पकड़ते हैं तो, राइट, एट द एज ऑफ 2.5 years एक्सेट्रा। तीसरा है कि बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने को शायद पसंद नहीं है, वो अकेले में खेलते रहता है। फिर अगर आप उसको बुलाएं तो इमीडिएटली वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो आपकी तरफ देखता भी नहीं, राइट। तो ये सब बेसिक इंडिकेटर्स हैं। मैंने सब कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये बेस इंडिकेटर्स है जहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ तो डिफरेंट है। अगर आपको कुछ भी आपको इरिटेट लग रहा है कि ये बच्चा रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है जी, तो वो पहला साइन है आपके लिए कि आप एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए आपने, जो डेवलपमेंट के बारे में बच्चे ने 6 महीने में क्या करना चाहिए, 8 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में किस तरह का रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये वो उनको परफेक्ट वो जानते हैं। वो आपको पूछेंगे क्वेश्चंस और आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि कोई डेवलपमेंटल डिले है क्या जी। और आजकल विदिन 2 years इटसेल्फ बहुत जल्दी ये पकड़ में आ जाता है। हमारे लिए 20 साल पहले ये बहुत डिलेड था, बच्चों को 5 साल या 6 साल में ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिलता था। लेकिन जैसे आपको पता है विदिन 5 years अगर डायग्नोसिस आ गया तो आप उसके लिए इंटरवेंशन कर सकते हो। इंटरवेंशन का मतलब है अर्ली थेरेपी, बहुत जल्दी से आप बच्चे को सिखा सकते हो। और देयर आर वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक्स। और हमारे इंडिया में भर के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, जो पेरेंट्स को सिखा सकेंगे कि आपने घर में क्या करना है अपने बच्चे के साथ। पूरी फैमिली को एकजुट होकर बच्चे के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है, सो दैट बिफोर 5 years जबकि मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द ब्रेन होती है तब वो बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और लॉन्ग टर्म में वो एक नियर टू नॉर्मल लाइफ बच्चा जी सकता है, मीन्स फेयरली इंडिपेंडेंट। जी। तो आपको क्या लगता है कि लोगों में ये एक्सेप्टेंस आ गई है अगर उनके बच्चों में किसी भी तरह का जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो डायग्नोस किया जाता है, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे वो रिटार्डेशन हो, तो क्या आज 2022 में लोगों में आपको लगता है कि वो एक्सेप्टेंस आ गई है अपने बच्चों को लेकर या इस बीमारी को लेकर? ममता, ये कितना सीरियस है आप सोच सकते हैं कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा हंसता खेलता बच्चा आएगा, मैं उसके साथ बात करूंगी, मैं उसको सब जगह लेके जाऊंगी, वो उसके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होंगे, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ उसको लेके जाऊंगी, वो वहां पर बहुत खुश रहेगा, सबके साथ इंटरेक्ट करेगा जी। और जब ऑटिज्म आती है या फिर ये डिसऑर्डर जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, यानी ऑटिज्म ना हर एक बच्चे में सेम नहीं रहता। हर बच्चे का जो ऑटिज्म है वो अलग प्रमाण में आता है। किसी को बहुत सीवियर रहता है जैसे हमारे बच्चे का है, और किसी को बहुत माइल्ड रहता है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। वो बच्चा बड़ा बन के पूरा कॉलेज और लाइफ जी के वो प्रॉपर वर्क एटमॉस्फेयर में जाके बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो जब ये बच्चा लाइफ में आता है और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोसिस है, तो इट इज अर्थ शैटरिंग। पेरेंट्स को समझ में नहीं आता ये क्या हो गया जी, क्यों मेरे साथ हुआ है, मुझे भी क्यों हुआ है, मैंने क्या किया। तो इनिशियली ये जो हिट होता है ना, पेरेंट्स को समझने में बहुत टाइम लगता है, इमोशनली बहुत ड्रेनिंग रहता है कि मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं है। तो ऑटिज्म और बाकी सब के साथ मैंने एक्सेप्टेंस आने के लिए ना, ये उस इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट है कि आप कितने स्ट्रांग हो और कपल कितना स्ट्रांग है। शायद एक हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत इमोशनल रह सकता है और ये इन टर्न्स आता है।
कभी पति को लग सकता है कि हे भगवान ये क्या हो गया, अभी मैं लाइफ लॉन्ग इसके लिए कैसे प्रोवाइड करूंगा, क्या क्या आने वाला है आगे। और वाइफ को कभी लग सकता है कि क्या मेरा बेटा मेरा बेटी एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, स्कूल जा पाएगा, आगे जाके काम कर पाएंगे, मेरी बेटी की शादी होगी क्या, क्या क्या होने वाला है, ये सब सारे क्वेश्चंस हिट होते हैं साथ में जी। लेकिन इट इज अप टू द पेरेंट। और इस टाइम में एक हमारे जैसी संस्था जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है, यहाँ पर दूसरे पेरेंट्स को देखकर हमको समझ में आता है कि हम इसमें अकेले नहीं है जी। और बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है और ब्यूटीफुली एक्सेप्ट किया है जी। तो ये ऐसे है कि ममता, आपने सोचा था कि आप एक जगह जा रहे हो ट्रैवल करके, सपोज आप एक फ्रांस जा रहे हो, लेकिन आप पहुंच गए टिम्बक्टू। जी। लेकिन टिम्बक्टू भी बुरी चीज नहीं है, जी। वो भी अलग चीज है। इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ लाइफ। राइट, बिल्कुल सही। चित्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो इस तरह के पेरेंट्स आपके पास आते हैं या आप इस तरह के पेरेंट्स को जिनको अप्रोच करते हैं कि जिनके बच्चों में ये डिसऑर्डर मिलता है, तो किस तरह की फैसिलिटीज या किस तरह की सेवाएं आपका ये जो फोरम है वो उन पेरेंट्स को देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, थैंक्स ममता। आज बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं मुंबई में। ऑफ कोर्स हमारा ज्योग्राफी इतना लंबा है, राइट, फ्रॉम कोलाबा टू ऑल द वे टू द अदर साइड, थाना एंड बियॉन्ड, एंड ऑन द वेस्टर्न साइड बियॉन्ड। तो आज कहाँ पेरेंट को जाना चाहिए जब ये डायग्नोसिस होता है? उनको सबसे, सपोज कोई वसई में है और उन्होंने हमको फोन किया कि अभी हमको ये डायग्नोसिस मिला है, हम क्या करें, तो हम वहां से शुरुआत करते हैं। पहले उनको ये एक्सेप्टेंस फेज में हम मदद करते हैं कि आप घबराओ मत, पहले आप चार्ज लो, आप पॉजिटिव लो, आप अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव रहो। उसके लिए क्या क्या करना है, जो थेरेपिस्ट आपको सिखाएंगे, आपको ये सब करना है, अर्जेंटली करना है, डिले नहीं करना है। तो हम पहले तो इनको समझाते हैं कि कहाँ जाना चाहिए फॉर स्कूलिंग एंड थेरेपी। और उसके पहले डायग्नोसिस के लिए भी हमको कॉल आते हैं। हमको इंटरनेशनल से यहाँ पर जो लोग रिलोकेट होना चाहते हैं उसकी भी कॉल्स आते हैं, हम उनको भी मदद करते हैं। एंड हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है पेरेंट्स को ट्रेन करना। तो हम रेगुलर वेबिनार, जो अभी कोविड के दौरान बहुत इजी हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स फिजिकली पहले एक लेक्चर के लिए या फिर एक ट्रेनिंग के लिए कहीं पर उनको आना है, तो एक पेरेंट्स ने बच्चे को संभालना है, तो उनको बहुत दिक्कतें हो रही थी। लेकिन आज बिकॉज ऑफ वेबिनार हम लोग ये ट्रेनिंग आराम से कर सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है, वहां पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो हमने बहुत सालों से ये हम करते आ रहे हैं, ताकि पेरेंट्स सीख सकते हैं कि हमने कैसे क्या करना है हमारे बच्चे के लिए। हम लोग बच्चों के लिए भी इवेंट्स रखते हैं, उनका टैलेंट शो रखते हैं, पेरेंट्स के साथ हम लोग पार्टीज करते हैं, हम लोग पिकनिक्स में जाते हैं। चित्रा जी, क्योंकि समय कम है तो एक सवाल मैं क्विकली आपसे करना चाहूंगी कि क्या इन बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी आप लोग कुछ एडवाइसेस इन्हें देते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग बताते हैं इनके लिए? हाँ ममता, मैं खुद फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मैंने इनके लिए स्पेशली, क्योंकि हमने खुद के लिए किया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मेरे कंपनी के साथ पूरा स्पेशल नीड्स चाइल्ड के लिए जो प्लानिंग किया है, वही मैं मेरे सारे ऐसे जो भी पेरेंट्स हैं जिनको बच्चा है विद डिसेबिलिटी, उसके लिए करती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा वरी ये रहता है कि कल अगर मैं नहीं रहूं तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। जी बिल्कुल। और उसके फाइनेंसेस के लिए मैंने आज क्या करना चाहिए, इसके लिए मैंने पॉडकास्ट किया है और हम लोग रोज ऐसे फैमिलीज को मिलते हैं और उनको गाइड करते हैं। जी, तो चित्रा जी, आप सिर्फ ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए ही काम करते हैं या बाकी जो डिसऑर्डर्स वाले बच्चे हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं या किसी और इस तरह की जेनेटिक बीमारी से जो बच्चों को डायग्नोस किया जाता है, तो आप उनके लिए भी आपकी ये जो एसोसिएशन है, ये जो आपकी फोरम है, वो काम करती है? फोरम फॉर ऑटिज्म जो है वो स्पेशली ऑटिज्म के लिए है, क्योंकि हर एक जो ऐसी डिसऑर्डर है, जैसे आपने बोला डाउन,
उनके लिए उनके अलग पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है। जैसे अभी किसी को अगर स्पाइन का प्रॉब्लम है तो वो स्पाइन एसोसिएशन अलग है। ऐसे सारे पेरेंट ग्रुप सपोर्ट ग्रुप जो है या फिर डिसेबिलिटी ओरिएंटेड ग्रुप जो है वो अलग अलग है। चित्रा जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों में ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है या जो इस चीज से जूझ रहे हैं और दिन रात अपने बच्चे को इस तरह से देख रहे हैं, तो ऐसे पेरेंट्स अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपकी मदद लेना चाहें, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? इजीएस्ट है ममता, हम लोग आज फेसबुक पे हमारा बहुत बड़ा पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है, तो वहां पर आप उनको बोल सकते हैं कि सिर्फ फोरम फॉर ऑटिज्म मुंबई करके अगर उन्होंने ढूंढ लिया तो हम मिल जाएंगे। दूसरा है हमारा नंबर, वो भी मैं आपको दे सकती हूँ। जी बिल्कुल। 9029018100। एक बार चित्रा जी नंबर फिर से आप रिपीट कर दीजिए, क्योंकि कई लोग होंगे जिन्होंने शायद नोट नहीं किया होगा, तो एक बार फिर आप अपना नंबर रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, 9029018100। जी, थैंक यू सो मच चित्रा जी। आपने ये जो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, आई एम श्योर काफ़ी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और अब शायद वो लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेंगे कि हाँ, हम जो है इस चीज़ से लड़ सकते हैं, हम अपने बच्चे को काबिल बना सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बच्चे के प्राइमरी ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 से 5 साल की उम्र उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो आई एम श्योर अब आपकी बातें सुनकर काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे। चित्रा जी, ऐसे पेरेंट्स के लिए जो आज इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, आप कई नए पेरेंट्स होंगे, कई पुराने पेरेंट्स होंगे, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? और मैं चाहूंगी कि ये बात आप एक एग्जाम्पल दे के हमें बताएं कि क्या आपके फोरम में जो लोग आते हैं तो किस तरह का फायदा उन्हें हुआ है, और कभी भी किसी को अपना दिल नहीं छोटा करना चाहिए, अपनी उम्मीद और अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ममता, शुरू में बहुत डिफिकल्ट रहता है, लेकिन ये पेरेंट्स के एटीट्यूड और जो सारे लोग हैं कम्युनिटी में जो अराउंड आज हैं वो हमको हेल्प कर सकते हैं। एंड मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। वरुण हमारा एक बच्चा है और उसैद और एक बच्चा है। ये दोनों इतने टैलेंटेड है, लेकिन इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी और इनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की कि आज उनका ऑटिज्म दिखता ही नहीं है। वरुण आज बेकार है, उसने खुद का कंपनी बनाया है और वहां पर वो बेकिंग करता है। उसने पूरा अपना एजुकेशन किया है, एक प्रॉपर बेकरी का कोर्स, एजुकेशनली क्वालिफाइड हुआ है। उसकी बहुत सारे दोस्त हैं और आज उसने अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया है। वो एक मैराथनर है, वो एशिया का फर्स्ट 42 किलोमीटर ऑटिज्म जिसको है उसका मैराथनर है। ब्रिलियंट। इसी तरह मैं उसैद के बारे में बताना चाहूंगी। उसैद इतना क्यूट बच्चा था, हम लोग जब उसको देखते थे हम लोग सब उसके गाल खींचने को जाते थे, लेकिन आज उसैद मुझे खिलाएगा कि मैंने ये सब बोला लेकिन वो इतना अच्छा डांसर है, वो शामा अकेडमी का स्टार परफॉर्मर है। उसने खुद का पूरा डिजिटल कोर्स किया है, वो एडिटिंग करता है, ब्यूटीफुली वो काम कर रहा है। और हमारे ऐसे और कई बच्चे हैं जो आज ENY जैसे जगह में भी काम कर रहे हैं। नेहा तिवारी है, वो पेंटिंग करती है, शी इज एन एक्सपर्ट, इतने सुंदर स्टोन पेंटिंग्स करती है और उसके साथ ही वो खुद का एक अच्छे सबसे बड़े कंपनी में काम कर रही है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी ये पॉसिबल है।
बिल्कुल, और ये सब बच्चे इतने इंस्पायरिंग हैं और आपने जितनी भी बातें बताई हैं चित्रा जी, वो इतनी इंस्पायरिंग है कि आई एम श्योर हमारे काफ़ी सुनने वाले लिसनर्स को इन बातों से फ़ायदा होगा। और वो अगर इन केस उनके परिवार में कोई ऐसा है जिसने अगर आज गलती से हमारा प्रोग्राम मिस कर दिया हो या किसी भी कारण से मिस किया हो, वो उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँगे, क्योंकि हमें हमारे लिसनर्स पे पूरा भरोसा है। चित्रा जी, आप जुड़ी इतनी सुबह-सुबह, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया चित्रा जी। Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much for joining in. Thank you.